जिन बच्चों को जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुंह में निवाला डालकर बड़ा किया, वही बच्चे बड़े होकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग माता पिता के लिए बेगाने होते जा रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी में आगे निकलने की रेस में बेबस माता पिता को दूसरों के सहारे छोड़कर मुंह मोड़ने से भी नहीं हिचक रहे। आजमगढ़ जैसे छोटे जिले के एक छोटे से बाजार फरिया में बुजुर्गों के आश्रम में रह रहे लोगों की अपनी अपनी कहानी है, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। किसी के पास एक हंसता खिलता परिवार है, किसी का बेटा डॉक्टर, किसी का बेटा सेना में है, लेकिन बावजूद इसके इनके बेटे इनको घर का बोझ समझकर अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। और आज ये सरकार के भरोसे चल रहे वृद्धा आश्रम में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को आंखों में आंसू के साथ बिता रहे हैं। आज भी इनके मन में इस बात की कसक है कि शायद उनका परिवार अभी उनको अपना ले और जिंदगी के कुछ दिन अपने पतियों के साथ हंस खेल कर काट लें। बुजुर्ग रामशंकर पाठक आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि करीब 20 साल पहले वह मिल बंद होने के बाद बेकार हो गए थे। बेटा फौज में नौकरी करता है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, बावजूद इसके वह अपने साथ नहीं रख सका और वृद्धा आश्रम में छोड़ गया। इस पाठक रामशंकर पाठक। कब से रहते हैं? गांव का नाम रविदास नगर, वार्ड नंबर 2। कब से रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप? अरे हम जब से मिल से छूटा हुआ 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले मिल में काम करते थे, जी जी। मिल बंद हो गई, छूटा कर दिया था। अच्छा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक सुनील है और एक हरिंद्र कुमार। एक मिलिट्री में था ड्राइवर, एक बीएसएफ में था। दोनों अब रिटायर हो गए हैं, गए साल से पेंशन हो गई। पोती पोता कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? पोती और पोता पोती एक हमारे लड़के के 2 लड़की है। दोनों लड़की की शादी हो गई है। दोनों के 2 लड़की थी, दोनों की शादी हो गई है। एक ही लड़का है, एक लड़का बड़े वाले का अभी बीए में पढ़ रहा है और छोटे वाले का लड़का बीए पास करके कनाडा चला गया है। उसकी शादी आदि हो गई है। शादी में आप गए थे? हाँ, शादी में आप गए हाँ, थे? शादी में गए थे। अच्छा अच्छा, शादी में गए। शादी में गए थे, अभी आए, काम थे 3-4 महीना हो। याद आती उन लोगों की आपको? हाँ? याद आती है ना? याद याद आती बेटा, याद नहीं आती तो कैसे रहते हम? याद आती, फोन आता है, कभी कभी बात कर लेते हैं। यहाँ अच्छा खाना दाना मिलता है? यहाँ खाना नाश्ता की व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। ठीक है, खाना नाश्ता कोई खराब नहीं, ठीक है बेटा। सामने से सब मिल जाता, चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता। 4 बच्चों की मां रामरती को भी इसी बात का मलाल है कि 4 पुत्र होने के बाद भी वह बुढ़ापे में उनको अपने साथ नहीं रख पाए। आज भी इनको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सामरथी। कब से रहती हैं माता जी आप? यहाँ तो 10 दिन रहे हैं, 10 दिन को रहा। लड़के हैं माता जी आपके? लड़का है 4 ठे। कहाँ रहते हैं? एक जन रेणुकूट रहते हैं 2 ठे, और 2 ठे दिल्ली रहते हैं। नौकरी करते हैं लोग? नौकरी करते हैं, बाकी ज़्यादा ना मिलते हैं। बड़ा वाला करते हैं नौकरी, बढ़िया सरकार है दिले है, कुल चीज उपजा हो जाए। आज छोटका 2 ठे है, कबो यहाँ करी, कभी यूँ करी, कभी करी, तबीयत भी खराब है छोटे वाला का। आपको यहाँ लाके छोड़ दिए या घर से बाहर निकाल दिए? नहीं, छोड़ दिए, सब छोड़ दिए थे। ताला एक मिनट बंद के चली गई। हमारा जेकर जाए थे ना खियाई, के खियाई कितना। हाँ, कर गोदा पानी छोड़ के गए तो लड़की बहुत शर्म। आप कैसे रही है में था? याद आती है माता जी इन लोगों की आपको? के याद आती है आप लोग? आपको याद सब पर आती है भाई।
आपकी बेटियां पूछती हैं आपको? हाँ, लड़की तो पूछती हैं। फोन करती हैं आपको अपने हाँ, पास हाँ। नहीं ले जाने के लिए कहती हैं? हाँ, फोन कर लेती हैं तीनों, फोन में संगे करती हैं। बच्चों की याद आती है आपको? हाँ, याद तो रहबे करी कि हमके ले चले, हम तो कही ले चले भाई। यहाँ रह रही हैं, आपको कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत ना है, खिलाते हैं पियाते हैं, कपड़ा खिंचा देते हैं, तो धो उठा के नहा देते हैं। हाँ यहाँ आप अच्छे से रह रही हैं? हाँ, तो ये झूठ ना है जी, ठीक ना है। ये हम कहते हैं कि लड़का है तो अपन ले जाते हैं, रखते हैं, यह हम सोच रहे हैं। लड़का का नाम बताएंगी? बड़े वाले लड़का का क्या नाम है? बस सत्यनारायण गिरी गाँव? गाँव हुआ बसारीपुर करौत, थाना? थाना आजमगढ़। जहानागंज है कि आजमगढ़? आजमगढ़ ना, अच्छा अच्छा जहानागंज से हम रही लग जाए। अच्छा। हाँ बस। वहीं बुजुर्ग लालमती कहती हैं कि उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा आर्मी में, दूसरा डॉक्टर, तीसरा भी कारोबार करता है। बावजूद इसके ये तीनों बेटे अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाए और मजबूरन इनको वृद्धा आश्रम की शरण लेनी पड़ी। क्या नाम है माता जी? मेरा लालमती नाम है। कब से रह रही माता जी आश्रम में? ये मई का आखिरी महीना था, उसी में आए हैं। 12 तारीख को। कितने बच्चे हैं माता जी आपके? 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के। क्या करते हैं? करते हैं वो, एक आर्मी में है, छोटा वाला आर्मी में है, बड़ा वाला डॉक्टरी करता है, छोटा वाला अरे माझील जो है ये चार्जिंग मार्जिंग बनाता है। आपको छोड़ दिए वो लोग? हाँ। घर से निकाल दिए या कैसे आप यहाँ तक? ये बड़े वाले दोनों सऊदी हो के आ गए हैं। आप यहाँ तक कैसे आई माता जी? वो वकील से हम बोले हैं कि हम कोई रास्ता दिखाओ, लेके आए टेम्पू से यहाँ। वकील से मुलाकात आपकी कैसे हाँ। हुई? ऐसा ही मैं कचहरी जानती हूँ, गई आई हूँ, तो कचहरी गई और वो मिले दोनों लड़के। उनसे कही कि कोई रास्ता हमें दिखाओ, तो 3-4 दिन हमें दौड़ाते थे, तुम वहाँ रहो, उस मंदिर में रहो, उस मंदिर में रहो। 2 दिन भवननाथ लड़की थी, कहते थे? नहीं ये वकील भवननाथ रही। भवननाथ के एक पूजा करने गई औरत, तो वो अपने घर लिया के गई, तो वहाँ 2-4 दिन हम रहे। फिर यहाँ वकील के पास सोची मैंने कि वो शनिचर को बुलाया है, चलूँ। फिर मेरा दिल नहीं माना कि वो लड़की, वो औरत जो ले गई वो मेरे संग घात करती थी, और मेरे मोबाइल में बोली 500 रुपया दो, डलवा दूँ, और मेरी नई बैटरी निकाल के अपने में डाल दी, अपनी पुरानी बैटरी मेरे में डाल दी। बच्चे बात और करते हैं माता जी आपसे? नहीं नहीं, मेरे पास अब कोई नहीं है। याद आती है उन लोगों की? अब मैं तो पैदा की हूँ, जरूर याद आएगा। बच्चे आपको नहीं पूछते हैं? नहीं। जो आर्मी में है वो भी आपसे बात और नहीं करते? ना 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 ना, एक करते नहीं है। अब कहाँ तक कहानी करूँ, वो कहानी कहे जो नहीं है। मैं आखिरी में गई। आपके पोती पोते भी हैं? हाँ, एक बेसी कर दी है इसमें आजमगढ़ में, और एक लड़का है 10 साल का पोता, वो भी पढ़ता था। 2 साल से तो पढ़ाई बंद है। यहाँ खाना दाना माता जी सही मिलता है? वृद्धा आश्रम के अधीक्षक पंकज राय का कहना है कि हम इन बुजुर्गों की देखभाल पूरी तरह से करते हैं, साथ साथ इनके लिए हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। ये बात सही है कि पंकज राय और वृद्धा आश्रम इन बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है, लेकिन जिन पुत्रों को इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी थी वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। बुजुर्गों की पथराई आँखें हमेशा अपनों की राह निहारती रहती हैं कि कब उनके अपने आएं और अपने साथ ले जाएं। पंकज राय, वृद्धजन आवास आजमगढ़ अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कितने लोग हैं लगभग यहाँ से? यहाँ 42 लोग हैं साहब, 28 पुरुष और 14 महिलाएं। कुछ विक्षिप्त लोग भी हैं, उन लोगों को कैसे हाँ। मैनेज करते हैं? 5 लोग विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त का कहने का मतलब कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको समझ की कमी है, तो उनके लिए हमारे जो सेवादाता हैं वो उनका सहयोग करते हैं। उनको खाने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी समय हो गया है, आप नहाने के लिए जाएं। पूजा के लिए भी उनको बार बार बुलाना पड़ता है कि अभी आरती का समय हो गया है,
आप लोग आरती में आएँ और भजन कीर्तन में भाग लें। लोगों के कपड़े नहाने धोने की व्यवस्थाएं कैसे हैं? जो विशिष्ट लोग भी हैं उनके कैसे होते हैं? उनके लिए हमारे सेवादाता है ना, उनको बाथरूम तक ले जाएंगे और बाथरूम से लेके भी आएंगे। अगर वो कपड़े धोने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है तो हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, उसमें धुलाई करवा दी जाती है। खाने में कैसे देते हैं आप? खाना कैसे देते हो? खाना टेबल पर देंगे ना, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, उनको टेबल पर ही खिलाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सबको टेबल पर ही खिलाया जाए। अगर कि पर डे एक ही खाना बनता है अलग अलग किस तरह? नहीं, सब दिन हर वक्त बदल बदल के बनेगा। सुबह जो बनेगा वो शाम को नहीं बनेगा, अगले दिन भी एक दिन नहीं। की रूटीन बताइए, एक दिन किस तरह? जैसे मान लीजिए सोमवार है तो क्या बनाया आप? सोमवार के दिन तो बनेगा रोटी, दाल और कोई हरी सब्जी सूखी, और शाम को फिर वही बनेगा। कोई रस्सेदार सब्जी होगी, चावल अगर आप चाहें तो दिया जाएगा, सलाद होगा, अचार होगा, वो तो हमेशा ही रहता है। क्या ऐसा भी सामना करना पड़ता है, लोग भागते वागते हैं और कोई परेशानियां जिनका आपको सामना करना पड़ता हो? भागने का ये है सर कि लंबे समय से लोग उनके घर से रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो थोड़ा ऊब से जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको कहीं बाहर तक ले जाते हैं। हमारे 2 स्टाफ के लोग जाएंगे तो उनको कहीं मंदिर में ले जाएंगे।